दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं उन 3 फाइट्स के बारे में जिनका रिजल्ट सबसे बड़ा सरप्राइज था, एक अपसेट था। नाउ हर बंदे की अलग-अलग एक डेफिनेशन है कि क्या है सरप्राइज, क्या है अपसेट। बट मेरे माइंड में एक वेल एस्टेब्लिश्ड फाइटर, चाहे वो चैंप हो या नहीं हो, उसकी रेपुटेशन है फाइट जीतने की और बीइंग अ टफ फाइटर और वो फाइट हार जाए, चाहे वो हो एक लंबी वॉर, चाहे वो हो एक सडन नॉकआउट। सो ये है मेरी वो 3 फाइट्स जिसने मुझको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया और शॉक किया। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत उस लिस्ट की। जो पहली फाइट है मेरी लिस्ट में वो है शॉन ओमैली की विक्ट्री ओवर पीटर यान। नाउ पीटर यान फॉर्मर चैंपियन और जो उनकी फाइट्स हुई हैं अब तक यूएफसी में और खासकर लास्ट कुछ फाइट्स हुई हैं, चाहे वो हो अljamain स्टर्लिंग, चाहे वो हो कोई सैंडहेगन। आई मीन बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए मानना कि शॉन ओमैली ये फाइट जीत सकते हैं। हाँ, ये फाइट है, कुछ भी पॉसिबल है, बट जब ये फाइट अनाउंस हुई, तो एक शौक था मन में कि क्यों क्यों यूएफसी ये फाइट बुक कर रही है और क्यों शॉन ओमैली ये फाइट कर रहे हैं? और क्यों फाइट कर रहे हैं पीटर यान? बिकॉज़ उनके लिए ये फाइट करना रिस्क ज़्यादा था और रिवॉर्ड कम था। बट फिर भी ये फाइट हुई। नाउ कंट्रोवर्शियल फाइट थी, आई एग्री। बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये थे कि ये फाइट शायद पीटर यान जीत गए थे और इंक्लूडिंग मी, आई थिंक पीटर यान वॉन दिस फाइट। बट मेन थिंग इज़ शॉन ओमैली का परफॉर्मेंस और किस तरीके से उन्होंने पीटर यान को एक टफ कंपटीशन दिया। और आप मान लीजिए 19-20 का फ़र्क है कि कौन जीता, कौन हारा। लेकिन पीटर यान का बेस्ट पंचेस खा के नहीं नॉकआउट होना, कमबैक करना और पीटर यान को कट लगाना, आई मीन ऑल दीज़ थिंग्स ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और हालाँकि जो परफॉर्मेंस था शॉन ओमैली का शायद वो कम याद किया जाएगा या कम लोग याद कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ कंट्रोवर्सी कि यार ये फाइट कौन जीता? वो मैं मानता हूँ, बट उसको अगर आप अलग करें एक बार कुछ देर के लिए और जस्ट सिर्फ देखें जो परफॉर्मेंस था शॉन ओमैली का अगेंस्ट पीटर यान, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। बिकॉज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि शॉन ओमैली इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इस लेवल पे अगेंस्ट ए गाय लाइक पीटर यान। तो मे बी शायद शॉन ओमैली इतने अच्छे हैं कि उनको हम सब ने या मे बी सिर्फ मैंने यू नो शायद अंडर एस्टिमेट किया और वो रियली में इस लेवल के फाइटर हैं कि वो पीटर यान, अljamain स्टर्लिंग जो शायद नेक्स्ट फाइट हो सकती है उनके लिए, वहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे लिए उनको ये फाइट इस तरीके से खेलते हुए बिल्कुल कंपटीशन दे देते हुए आई वाज सरप्राइज्ड और पीटर यान को टू सी हिम स्ट्रगलिंग, आई वाज सरप्राइज्ड कि पीटर यान ये फाइट ऑलमोस्ट हार गए और मतलब हार गए ऑफिशियली। बट फिर भी बिगेस्ट शॉक फॉर मी। जो नंबर दूसरी फाइट है मेरी लिस्ट में वो है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमारू उस्मान। नाउ हालांकि ये एक डिफरेंट फाइट है, डिफरेंट आउटकम है, नो कंट्रोवर्सी, बट एक ऐसी फाइट जो कि हार रहे थे लियोन एडवर्ड्स। नाउ राउंड वन शायद शायद आप मान लीजिए कि शायद थोड़ा सा मिक्स था या मे बी लियोन जीत रहे थे, बट बाकी के 3 राउंड 4 राउंड डेफिनेटली ही वाज लूजिंग, देयर इज नो डाउट। और ये एक इतना बड़ा बड़ा विन इसलिए भी है बिकॉज कमारू उस्मान इस टाइम पे एक बहुत स्टेबल चैम्प थे। यानी उनकी फाइट अगेंस्ट कोबी कविंटन 2 फाइट्स, होरे मास्विडाल, गिलबर्ट बर्न्स। आई मीन एक बात हम स्टार्ट कर रहे थे कि क्या ये बंदा गोट लिस्ट में आ सकता है? और ऐसा इसलिए बिकॉज़ उनका जो परफॉर्मेंस था वो लगातार बिल्कुल स्टेबल, नो कंट्रोवर्सी, आराम से फाइट जीत रहे थे, चाहे वो कोबी हो, चाहे वो मास्विडाल हो, चाहे वो बर्न्स हो। और लगा कि ही इज़ कंफर्टेबल अब इस नए पोज़ीशन में एज़ अ चैंप और लंबे टाइम तक वो चैंप बने रहेंगे। और ये फाइट जब ये स्टार्ट हुई, लगा शायद कि हाँ, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। लियोन के पास वो चीज़ें हैं जो कि चाहिए टू डिफीट उस्मान। लेकिन फिर चीज़ें बदली, यू नो डोमिनेट किया उस्मान की रेसलिंग ने और फिर बिल्कुल लास्ट में आके हेड किक, नॉकआउट। और ये जो फोटो जो कि हमेशा मतलब मुझे याद रहेगी इस दिन से, नीचे गिरे हुए थे उस्मान, आंखें बिल्कुल खुली, नॉकड आउट और सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे नए चैंप एडवर्ड्स। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था फ्रैंकली कि एक स्टेबल चैंपियन कमारू उस्मान जो कि शायद हम बात करते मे बी 1-2 फाइट और मे बी शायद गोट लिस्ट में आ सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम ही कैन फाइट नेक्स्ट डिवीजन में जो कि थी मे बी अगेंस्ट ग्लोवर या मे बी इरिपोहास का।
बात चल रही थी कि मे बी ये पॉसिबल है बिकॉज़ ये जो पूरी डिवीज़न है पूरी साफ़ हो गई है। देयर इज़ नो वन और कोई था भी नहीं। मे बी शायद हमज़ा चिमाएव बट फ्रैंकली हमज़ा के पास थोड़ा और टाइम था। बट ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। अब आप इसको आप कुछ फैन्स जो कि सोचते हैं यार ये तुक्का था, बस वो भिड़ गया, लात लग गई, नॉकआउट हो गए। बट अगर आप देखें जो वीडियोज़ जो कि बाद में रिलीज़ हुई थी, इस पर्टिकुलर ट्रैप यानी कि पंच फेंक के उनका हाथ नीचे डालना और फिर वो किक मारना, प्रैक्टिस वो कर रहे थे ट्रेनिंग कैंप में। तो ये फ्लूक नहीं है। हाँ, ये एलिवेशन पे फाइट थी, ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब कोई फाइट होती है किसी बड़े एल्टीट्यूड पे सो समटाइम्स यू फील बॉडी आपकी नहीं कर पाती अडैप्ट और ऑब्वियसली शायद वो भी केस था। लेकिन जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कंट्रोवर्सी है कि यार नहीं ये तुक्का है, ये वो है, ये साफ़ हो जाएँगी बहुत जल्द होपफुली मार्च में जब ये दोनों फाइटर फिर से फाइट करेंगे एक बार और होपफुली यूके में इन लंदन वी विल सी। बट येस, ये था मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक नंबर 2 से नंबर पे। जो तीसरी फाइट है मेरे लिए जो सबसे फर्स्ट या टॉप शॉक था मेरे लिए वो था ऑब्वियसली अडेसान्या का हारना अगेंस्ट एलेक्स परेरा। नाउ एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये दोनों फाइटर्स फाइट कर चुके हैं पहले भी 2 बार किक बॉक्सिंग वर्ल्ड में। दोनों फाइट्स पहली फाइट आई थिंक जीत रहे थे अडेसानिया और मे बी वो फाइट दे दी गई बिकॉज़ ऑफ बैड जजिंग पॉसिबल। सेकंड फाइट भी कुछ सिमिलर, वो फाइट जीत रहे थे अडेसानिया और फिर हो गया नॉकआउट। और इस फाइट में भी कुछ वैसा ही हुआ। फाइट जब स्टार्ट हुई, राउंड 1 के लास्ट में बिल्कुल कुछ सेकंड और ये फाइट वहीं पे रुक जाती, ये फाइट वहीं पे खत्म हो जाती और चैंप बने रहते अडेसानिया। बट लक का साथ दिया और फिर वापसी की एलेक्स ने रेंज, साइज़ एडवांटेज और इसके बारे में मैं कितना बोलूँ उतना ही कम है। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये बंदा फाइट करता है इस डिवीज़न में। उनकी उनकी जो साइज़ है, जो कि पूरा एक फ्रेम है, सो बिग। आई मीन मेरे मन में था कि अडेसानिया इज़ वेरी बिग। वो बहुत बड़े हैं इस डिवीज़न के लिए। लेकिन जब मैंने देखा ये दोनों फाइटर सामने आए, फाइट के दिन, लगा कि नहीं भाई, उनसे भी कोई कोई बड़ा फाइटर है। और वी हैव अ डिस्कशन कि हाँ, हर चैंपियन या ऑलमोस्ट एवरी चैंपियन, दे हैव सम काइंड ऑफ नेचुरल गिफ्ट, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो वेट हो। हर कॉर्नर वाज़ बिगर फाइटर फॉर फेदरवेट डिवीज़न, वो बहुत बड़े थे उस डिवीज़न के लिए। हबीब वाज़ वेरी बिग फॉर लाइट वेट, राइट? सो हर फाइटर के पास एक अलग-अलग एक एक एडवांटेज है जिसका वो यूज़ करते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली एडवांटेज थी विद परेरा, बिगर फाइटर, मोर पावर एंड अल्टीमेटली यू नो कैच किया। अब यू कैन से कि हाँ, एक टफ फाइट थी, क्लोज़ फाइट थी और नाउ वी हैव अ न्यू चैंप। बट मेरे लिए पहली बार देखना अ, अदेसानिया को इस तरीके से बिल्कुल मजबूर, ऑलमोस्ट नॉकआउट, एक एक बहुत अलग फीलिंग थी, यू नो जस्ट लाइक ऊस्मान। अ, इस टाइम पे अदेसानिया थे उस लेवल पे, लेकिन लगा कि यार ये बंदा शायद अब यू नो गोट लेवल पे आ सकता है या 1-2 फाइट और एंड मे बी वी विल सी कि ही कैन बी से कि हाँ, दिस द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मे बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इस लॉस ने जस्ट लाइक ऊस्मान लॉस कुछ बदल दिया है। क्या ये पॉसिबल है कि अडसानी ये रीमैच जीतें? येस, ऑफ कोर्स। और फिर कुछ और बार अपनी बेल्ट डिफेंड करें? येस, पॉसिबल। बट पहली बार देखना, हाँ, वो हारे हैं मे बी अगेंस्ट यान ब्लॉकोविच। एक अलग फाइट थी, डिफरेंट वेट डिवीजन और अलग तरह की फाइट थी, नॉट सो क्लोज फाइट। बट फिर भी यहाँ पे एक बड़ा शॉक लगा मुझे और ये है मेरी सबसे बड़ा शॉक, एक सबसे बड़ा अपसेट 2022 का, कि हमारे पास एलेक्स परेरा, एक अननोन नेम, शायद उनकी ये 3rd या 4th फाइट थी यूएफसी के अंदर, एक स्मॉलेस्ट रूट, एक बहुत ही सबसे छोटा रूट टू द बेल्ट और वो चैंप बने। दोस्तों ये था मेरा तीसरी और सबसे टॉप पे जो नाम है इस लिस्ट में। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 3 फाइट्स जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक था, अपसेट था। आपके हिसाब से कौन-सी फाइट्स है जो मैंने मिस कर दी है या आपके तरफ से वो होनी चाहिए इस लिस्ट के अंदर? प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।